हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे, आपने देखा था लास्ट वीडियो में हमने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, और आपको मैंने वहाँ पर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक के बारे में बताया था, बट आपको बेंजीन रिंग के बारे में, हाँ, और हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में भी वहाँ डिस्कस किया था। अगर बेटा आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको जाकर के जरूर देखें। ओके बेटा, अब बेटा इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। अब ये क्या होते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, फॉर एग्जांपल देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन्स आप सभी को पता है ना, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन एटम से। देखो फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने कहा जैसे मेरे पास प्रोपेन है, आपको पता होगा सभी को, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोप मीन्स होता है 3 कार्बन एटम्स और एन मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम इस तरीके से बनाएं इसको CH3 CH2 CH3, ठीक है। वैसे जो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है बेटा वो ये होता है C3H, कितना होता है बेटा? 8 हो जाएगा ना, क्योंकि जनरल फॉर्मूला तो ये होता है एल्केन्स का। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके क्लास, बात समझ में आ गई। ये तो बेटा हो गया हाइड्रोकार्बन। ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। क्यों है बेटा हाइड्रोकार्बन? बिकॉज यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन भी है और कार्बन के एटम से ही मिलकर बना हुआ है कंपाउंड। ओके, लेकिन बेटा अगर मैं इसके हाइड्रोजन को एक हेट्रो एलिमेंट से या हेट्रो एटम से रिप्लेस कर दूँ, मतलब इस हाइड्रोजन को मैं हटा दूँ यहाँ से और मैं ए को लगा दूँ यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी। कैसे? देखो बेटा, अगर मैंने इसको रिप्लेस किया तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? ठीक है बेटा, तो यहां से हमारे पास ये आ गया हेट्रो एटम। ठीक है, अब जब हेट्रो एटम यहां पर आ गया तो बेटा कंपाउंड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा ना, CH2A। आई बस समझ में कि नहीं? हेट्रो मतलब होता है बेटा डिफरेंट एटम, डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी जो एटम्स हमारा अटैच्ड होता है किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का, तो उसे हम हेट्रो एटम कहते हैं। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। अभी तक क्या था बेटा? प्रोपेन था। अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? एक हेट्रो ग्रुप से, है ना, एटम से या ग्रुप से। ओके, अब बेटा हुआ क्या? अब पूरा कंपाउंड का जब नाम चेंज हो गया, फॉर्मूला चेंज हो गया, तो क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? होगी ना, ऑब्वियसली बात है। नहीं समझे बात? आई बात समझ में? ठीक है बेटा, तो इन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐसे एटम या ग्रुप भी हो सकता है एटम्स का, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाते हैं और पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया कि नहीं बेटा? हाँ, तो यही चीज़ होती है। अब एक बार डेफिनेशन को देख लीजिए, क्या कहना चाहते हैं बेटा? देखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट मेक्स अ कार्बन कंपाउंड मोर रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। आई बस समझ में कि नहीं है बेटा? ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं? एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर रखे जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे कंपाउंड की क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, या डिसाइड करता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, किस तरीके से वो रिएक्शन करेगा, है ना, और उसकी रिएक्टिविटी में भी चेंज आ जाता है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए बेटा एक बार, ठीक है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। देखो मैं देखूँ ना, देखो बोर्ड आपको दिखना चाहिए, देख लीजिए बेटा, ठीक है। इट्स क्लियर नोट? ओके ओके क्लास। वेल स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये जो डेफिनेशन थी फंक्शनल ग्रुप की, आई थिंक क्लियर हो गई है। अब बेटा मैं आपको ना यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताता हूँ जो आपके सिलेबस में है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, है ना, जो फर्दर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे मैंने प्रोपेन का एग्जाम्पल लिया था। किसका लिया था बेटा? प्रोपेन का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है बेटा, पता तो होगा ना प्रोपेन के बारे में आपको, है ना? हाँ जी, आपको हो गया फॉर्मूला इसका, जनरल फॉर्मूला। अब इसको जो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, CH3 CH2 CH3। क्यों बेटा ऐसा हमने क्यों लिखा? बेटा ध्यान रखो, देखो
कार्बन के पास बेटा कितने एटम्स, सॉरी प्रोपेन के पास कितने एटम्स है बेटा, 3 कार्बन के एटम्स, 1 2 3। सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि एन लगा हुआ है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है बेटा। अब बाकी जो जगह है वहाँ पर आपने क्या लगाना है, हाइड्रोजन को लगा देना। देखो आपको पता बेटा कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। क्यों? बिकॉज कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, ये तो आपको पता होगा पहले से। ओके, तो एक बॉन्ड ऑलरेडी ये कार्बन के साथ बना चुका है, तो कितने और बनाएगा बेटा, 3 और बनाएगा ना, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो इस पर। सेम बेटा इसमें भी होगा। ठीक है, अब इस कार्बन ने क्या करा, 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है, तो 2 बचे तो वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। समझ की बात, क्या समझे बेटा? ठीक है, समझ की बात। तो ये चीज़ होगी। अगर बेटा मैं इस हाइड्रोजन को अगर मैं हैलोजन यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन से रिप्लेस कर दूं तो क्या बनेगा, देखना बेटा। तो क्या होगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका CH। तो हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा या तो क्लोरीन आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर हैलोजेंस ग्रुप आ गए। इसको कहते हैं बेटा हैलोजेंस ग्रुप, हैलोजेंस कहते हैं। और हैलोजेंस का मतलब पता आपको बेटा क्या होते हैं, हैलोजेंस बेटा आपका 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, 17 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। ओके, तो बेटा हमने क्लोरीन लगा दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका क्लोरीन ग्रुप आ गया। ठीक है, और इसको पढ़ते कैसे बेटा, सुनो मेरी बात। इस केस में क्या होता है बेटा, प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगता है, नाम से पहले। क्या? नाम के पहले। अगला जो टॉपिक आएगा ना बेटा नोमेनक्लेचर वाला, तो उसमें आपको और डीपली समझ में आएगा। उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाले हैं। आधा आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो प्रीफिक्स यहाँ लगता है, क्लोरो लगता है जब क्लोरीन लगा होता है। ठीक है, अगर ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमो लगेगा। ठीक है, और बाकी पूरा नाम क्या रहेगा, वही रहेगा आपका। समझिए बात, क्या था, प्रोपेन था ना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं बेटा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, क्लोरो प्रोपेन। समझ रहे हो बात, क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा? ठीक है, आधा नोमेनक्लेचर तो बेटा हमने यही करवा दिया आपको। क्लियर बेटा, समझिए। तो ये बेटा क्या है ना, दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स। ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप्स है, और ये हेटेरो एटम है। देखो क्लोरीन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से अलग एटम है ना। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। पहले क्या था बेटा, प्रोपेन था, अब इसका नाम पड़ गया क्लोरोप्रोपेन। और देखो फंक्शनल ग्रुप्स कौन सा लग गया, क्लोरीन लग गया, और इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसका फॉर्मूला भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। समझ लो बेटा। देखो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी होती है वैसे तो इसकी, है ना। और क्लोरीन की क्या होती है बेटा, क्लोरीन एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, बात समझिए बेटा बात। ओके, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, और इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है बेटा। ठीक है, अब जरूरी नहीं बेटा आप क्लोरीन लगाएंगे, क्लोरीन की जगह पे बेटा यहाँ पर ब्रोमीन भी लगा सकते हैं। अगर मैं Cl को हटा दूँ यहाँ से, तो मैं Br भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरो से हट के ब्रोमो हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। नाम बेटा साथ में ही आएगा इसका। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन, गैप नहीं आएगा, इस तरीके से रहेंगे उसको। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है बेटा, तो एक फंक्शन ग्रुप तो बेटा ये हो गया, हैलोजेंस फैमिली की बात करते हैं हम, क्लोरो और ब्रोमो हो गया ना। इनमें क्या होता है, प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स मीन्स पहले लगता है। ठीक है, नाम से पहले। जैसे बेटा मैंने बताया था साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, साइक्लो पहले लगता है, बाद में लगता है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग प्रोपेन है, प्रोपीन है, क्या है। ठीक है बेटा, समझ में आती बात, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अभी बेटा यहाँ पर हेटेरो एटम कौन सा था, क्लोरीन था या ब्रोमीन था। ठीक, तो ये आपका बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया बेटा, डिफरेंट कंपाउंड बन गया, और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जैक्टली क्या डिफरेंट है। ठीक है बेटा, प्रोपेन की बात नहीं कर रहा, प्रोपेन के अलावा आप कोई भी ले सकते हैं, मिथेन भी ले सकते हैं, इथेन भी ले सकते हैं, और आप ब्यूटेन भी ले सकते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कुछ भी ले सकते हैं बेटा। बस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, वहाँ पर हेटेरो एटम लगाया तो उसकी फंक्शनलिटी चेंज हो गई। और आप देख के बता सकते हैं बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको पता है ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है ना, ब्रोमो लगा हुआ है। ओके, इट्स क्लियर, दैट्स गुड। अब बेटा सुनो, अगर ये तो आपको समझ में आ गया, अब बेटा यहाँ पर ना कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम अटैच्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको बता दूं, पहले लेके चलते बेटा अल्कोहल लेके चलते हैं। अल्कोहल आपने सुना होगा, सुना है बेटा अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल कैसे बनता है,
जब बेटा आप फर्मेंटेशन करते हैं ना, फर्मेंटेशन के दौरान जब ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल नहीं करते, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहाँ पर आपका अल्कोहल फॉर्मेशन होता है ना, और CO2 गैस एनर्जी रिलीज होती है। हाँ ठीक है बेटा, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ, तो वहाँ पर अल्कोहल फॉर्मेशन होता है फर्मेंटेशन के दौरान। फर्मेंटेशन मतलब अगर आप जैसे आपके फ्रूट्स वगैरह हैं उनको फर्मेंटेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ये बेटा अल्कोहल क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप्स क्या है ये आपका, ठीक है, मतलब इसमें आपका जो ग्रुप है वो कौन सा अटैच्ड होता है। जैसे क्लोरीन मैंने एक बताया ना Cl अटैच्ड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो बेटा सुनो, अल्कोहल में क्या होता है बेटा, अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है OH। आगे अल्कोहल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, OH होता है। क्या होता है बेटा, OH होता है। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप लग जाता है, तो वो आपका अल्कोहल फैमिली में आ जाता है। देखो ऐसे, अगर ये हाइड्रोजन है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ बेटा OH से, ठीक है, अगर मैंने इसको रिप्लेस किया OH से तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, देखो ये मिलेगा मुझे, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या करा बेटा, OH लगा दें यहाँ पर, OH। ठीक है बेटा, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड्स में अगर OH ग्रुप लगा हुआ है कहीं पर बेटा, बीच में भी लग सकता है, लास्ट में भी लग सकता है, ठीक है, ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। बट लेकिन आपको बेटा जो नॉमेनक्लेचर आएगा इस टाइप के ही आएंगे, ठीक है, बाकी जो फर्दर वो बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ओके, तो आई थिंक क्लियर होगी बेटा। अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो बेटा वो अल्कोहल फैमिली से, कौन सी फैमिली से, वो अल्कोहल फैमिली से है। और यहाँ पर बेटा नाम के पीछे क्या लगता है, नाम के पीछे लगता है क्या लगता है, OL लगता है। क्या लगता है, OL लगता है, ठीक है, OL लगता है। जैसे इसका नाम क्या था बेटा, पूरा नाम क्या था, 3 कार्बन का एटम और सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम था, प्रोपेन था, प्रोपेन था, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम OL लगा देंगे। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, अगर वोवेल्स है तो ये वाला E हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो उसका नाम बन जाएगा आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, ओके क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आप मिथेनॉल बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं, प्रोपेनॉल बना सकते हैं, ब्यूटेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा करके OH ग्रुप लगाए, ठीक है, और इसमें जो सफिक्स लगता है वो ये लगता है बेटा, ये सफिक्स है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, नाम के बाद में लगता है, ठीक है, OL लगता है। और बाकी पूरा नाम बेटा वही रहेगा, चाहे वो आपका अल्काइंस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्कीन से बिलोंग कर रहा है या एल्केन से बिलोंग कर रहा है, बस आपने वहाँ पर OL लगा देना है लास्ट में E को एलिमिनेट करके। ओके, और एग्जांपल्स की बात करेंगे हम नोमेनक्लेचर में। ओके, दैट्स गुड, इट्स क्लियर टू ऑल। तो ये आ गया आपका सेकंड फंक्शनल ग्रुप्स, आई थिंक इट्स क्लियर, आपको समझ में आ गया बात, ठीक है। अब बेटा अगला एक फंक्शनल ग्रुप्स और आते हैं, बहुत सारे हैं, 2-4 और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इसको इरेज करते बेटा, आपने नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको पहले। ओके डन, दैट्स गुड। आप सुनिए बेटा, बेटा एटम ना अभी वही रहेगा आपका, ऑक्सीजन ही रहेगा, एटम क्या रहेगा आपका, ऑक्सीजन ही रहेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, देखो ध्यान से बेटा, फर्क क्या पड़ता है। अब मैंने दूसरा यहाँ पर ग्रुप ले रहा हूँ, मैंने कहा एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा बेटा, एल्डिहाइड, ठीक है बेटा। और इसमें ग्रुप में क्या ग्रुप वो लगता है बेटा, फॉर्मूला लगता है CHO फॉर्मूला होता है, CHO। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C के साथ बेटा डबल बॉन्ड लगता है ऑक्सीजन और एक H लगता है, समझिए बात बेटा, ठीक है, टर्मिनल्स पे लगता है, टर्मिनल्स मतलब लास्ट में लगेगा या बीच में कहीं पर, मतलब इस साइड लगेगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बेटा इसका नाम कैसे लिखते हैं, नाम जो लगता है इसमें प्रीफिक्स सफिक्स लगता है बेटा, सफिक्स लगता है इसमें, और सफिक्स क्या लगता है इसमें बेटा, L लगता है, AL, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर मैं इस CHO ग्रुप से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इस CHO ग्रुप से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, तो बेटा एक ध्यान रखने की बात का सुनो मेरी बात, देखो बेटा एल्डिहाइड में बेटा क्या होता है, खास बात ये होती है कि एक कार्बन एटम बढ़ जाता है, समझ रहे हो बात। अगर मैं इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करूं CHO ग्रुप से तो बेटा एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो ये ब्यूटेनॉल बन जाएगा, समझ रहे हो बात, क्यों समझ रहे हो बेटा। 3 कार्बन आपका प्रोपेन होता है बेटा, अगर मैं इसमें CHO ग्रुप को अटैच कर दूं तो क्या होगा, एक कार्बन बढ़ेगा नहीं, देखो बेटा सुनो,
समझो बेटा, बात समझो। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये आपका था ऐसे, बेटा कहीं भी कंफ्यूजन हो ना कमेंट जरूर कर दीजिए बेटा, आप समझ में बिल्कुल आएगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैंने क्या करा बेटा, इस H को हटा करके यहाँ पर मैंने CHO ग्रुप लगा दिया। अब काउंट करो कार्बन कितने बेटा, 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन किसके होते हैं बेटा, ब्यूट के होते हैं, और सब में क्या सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बेटा, ए क्या आपका वोवेल होता है तो ई हट जाएगा यहाँ से, है ना, तो एल हो जाएगा, ब्यूटेनल। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, क्योंकि देखो ना एक कार्बन ऑलरेडी एल्डिहाइड के पास है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके, अब बेटा ये जैसे मिथेनल की बात करूँ मैं, मीथेन की बात करूँ, CH4 है मेरे पास। अब क्या होगा, अगर मुझे मिथेनल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो मिथेनल बनाने का फॉर्मूला क्या है, HCHO, ये आपका मिथेनल होगा। क्यों होगा बेटा मिथेनल, बिकॉज यहाँ पर एक कार्बन है और ग्रुप कौन सा लगा आपका, CHO ग्रुप लगा हुआ है। ग्रुप उसी बच्चा उसी कार्बन का जो ना, उसी देखो उसी ग्रुप के कार्बन को भी हम काउंट करते हैं। समझ गए बात, तो SCHO जो होता है आपका मिथेनल होता है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं बेटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड ग्रुप्स हो गए, जिसमें बेटा आपका CHO ग्रुप लगता है टर्मिनल्स पे। ठीक है, आप जरूर नहीं बेटा टर्मिनल्स पे लगे, यहाँ पर भी लग सकता है। ठीक है, इसको रिप्लेस करके हम CHO ग्रुप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ओके, लेकिन बस आप बेटा आपको ना अभी जो पढ़ना है CBSE के लिए, वो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द NCERT इतना ही पढ़ना है आपने, ये वाला भी नहीं पढ़ेंगे आप। ओके, इट्स क्लियर, दैट्स इट। ओके, तो ये एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें CHO ग्रुप लगे होते हैं, या किसी नाम के पीछे अगर L लगा है, जैसे ब्यूटेनल, इथेनल, मिथेनल, प्रोपेनल, तो ये बेटा क्या है ना, दे बिलोंग्स टू एल्डिहाइड ग्रुप। अगर ऑल लगा है तो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करेंगे। दैट्स इट, इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स इट। अब बेटा अगर हम बात करें, एक और चीज़ आती है बेटा, देखो ठीक है बेटा, अब बेटा अगर हम बात करें, एक और फंक्शन ग्रुप्स आपका आता है थर्ड, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो होता है कीटोन्स होते हैं बेटा। ठीक है, कीटोन्स में खास बात ये होती है बेटा, इसमें जो कार्बन हमारा लगता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ, ये बेटा 2 कार्बन्स के बीच में लगता है। ये जो ग्रुप हमारा है कीटोन ग्रुप CO डबल बॉन्ड O, ये बेटा टर्मिनल्स पे नहीं लगता, ये बेटा ये 2 कार्बन एटम्स के बीच में लगता है। ठीक है, इसीलिए बेटा मिथेनॉन और इथेनॉन फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता बेटा, देखो अगर हम मिथेन की बात करें बेटा, तो मिथेनॉन क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज मिथेनॉन में खास बात है, क्या बात है बेटा, कि उसमें ना एक ही कार्बन होता है, और इसके लिए कम से कम कितने चाहिए बेटा, मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। 3 कार्बन कैसे, देखो एक कार्बन, देन CO ग्रुप लगेगा, फिर देन एक अकेला कार्बन। ठीक है, 2 में भी नहीं हो सकता, है ना, तो इसीलिए बेटा ये कहता है आपका कीटोन्स फैमिली जो आपकी मिथेनॉन कभी नहीं होगा, ना इथेनॉन होगा, सीधा स्टार्ट होगा प्रोपेनॉन से स्टार्ट होगा। कैसे, देखो बेटा, और एक बात सुनो बेटा, इसमें जो सफिक्स लगता है, सफिक्स जो लगेगा आपका, ये तो बेटा ये तो फॉर्मूला हो गया ना, दिस इज द फॉर्मूला, सफिक्स लगता है ONE1 ऑन। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने लिखा बेटा CH3, C डबल बॉन्ड O बीच में आएगा बेटा CH3। समझ रहे हो बात, क्यों समझ रहे हो बेटा? ठीक है, तो ये जो बीच में अटैच्ड आपका है दिस वन, ठीक है, ये है कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब इसका नाम कैसे बढ़ेगा बेटा, आपको पता है 3 कार्बन तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन प्लस में ऑन, प्रोपेनॉन। ठीक है, अभी आपको पता है यहाँ से ई को हम एलिमिनेट कर देंगे। क्यों कर देंगे बेटा, बताया था ना बेटा, अगर इसके बाद वोवेल्स आता है तो उसको हमें हटाना पड़ता है, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा आपका। इट्स क्लियर नोट? ठीक है, अब बेटा देखो मिथेनॉन क्यों नहीं बनता, देखो अगर मिथेनॉन की बात करें तो मिथेनॉन C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब बेटा एक ही कार्बन है, अब तो ये क्या बन गया, क्या ये मिथेनॉन है? नहीं बेटा। क्या ये कीटोन्स फैमिली बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज बेटा बात सुनो, मैंने क्या बोला था कि कीटोन्स के लिए जो CO ग्रुप लगता है वो 2 कार्बन एटम्स के बीच में लगता है, बट यहाँ देखो बेटा ये तो किसके बीच में लग रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में लग रहा है। और आपने बेटा देखा है, जाना पहचाना से लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हमने, ये एल्डिहाइड फैमिली का है। कौन सी फैमिली का बेटा? एल्डिहाइड फैमिली का है। ये मिथेनॉन नहीं, ये मिथेनल है। समझ रहे हो बात बेटा? अब तुम कहोगे सर मिथेनॉन बना के, सॉरी इथेनॉन बना के दिखाइए, तो इथेनॉन बना के दिखाते हैं, आपको क्या दिक्कत है? देखो बेटा इथेनॉन भी नहीं बन सकता, क्योंकि देखो इथेनॉन क्यों नहीं बन सकता बेटा, एक देखो
CO ग्रुप तो एक कार्बन से तो अटैच्ड है लेकिन दूसरा हाइड्रोजन से अटैच्ड है। और देखा जाए तो बेटे कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये बन गया आपका इथेनल, है ना। तो इसी बात का ध्यान रखना है बेटा, मिनिमम आपके पास 3 कार्बन आइटम्स होने चाहिए, जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन ऐसा बना सकते हैं। लेकिन मिथेनोन फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस एंड इथेनोन फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस, ओके। बिकॉज जो हमारा ग्रुप है CO ग्रुप, इसके साथ 2 कार्बन आइटम्स अटैच्ड होने चाहिए। और ये बेटा ना बीच में आपके लाई करता है 2 कार्बन आइटम्स के बीच में। तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल, ठीक है बेटा। तो उसको नोट करना है, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए बेटा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ कुछ नहीं आएगा, ओके। अगर कहीं क्वेरी हो तो जरूर बताएं, अगर आपको सजेशंस भी देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो अब बेटा मैंने आपको बोला एक ग्रुप और आता है आपका जिसमें ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली आती है। इसमें जो बेटा फॉर्मूला होता है इसका वो होता है, ये बेटा लास्ट में लगते हैं COOH, ये O है बेटा, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा C डबल बॉन्ड OH। बेटा कंफ्यूज मत हो ना, ये ना ही अल्कोहल है ना ही ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन्स फैमिली है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर सफिक्स लगता है इसका, मतलब नाम के बाद लगता है, क्या लगता है बेटा, नाम के बाद लगेगा यहाँ पर ओइक एसिड, क्या लगेगा, ओइक एसिड, डन। आप सुनो बेटा बात समझ। इसमें बेटा वही बात है जैसे मैंने एल्डिहाइड में बताया था, इसके भी कार्बन आइटम्स को हम काउंट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो सुनो मेरी बात, जैसे मैंने कहा मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन का नहीं लिया बेटा वहाँ पे, ये हमारा मीथेन है, ठीक है बेटा। अगर मुझे मीथेन ओइक एसिड बनाना है, मतलब 1 कार्बन का बनाना है, तो बड़ा ध्यान रखना, सुनो मेरी बात। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ COOH ग्रुप से, तो बेटा ये ना आपका 2 कार्बन आइटम्स हो जाएगा। तो एक काम करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो HCOOH, यानी कि ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O, एक OH हो गया बेटा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मीथेन, क्योंकि 1 कार्बन है, मीथेन प्लस में ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। आई बस समझ बेटा, ठीक है। ऐसे इथेनोइक बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रोपेन की बात करूँ बेटा, प्रोपेन में क्या करना पड़ेगा आपको, CH3 ग्रुप आपका है, CH3 ग्रुप आपका है, सॉरी CH2 लेंगे यहाँ पर, और यहाँ लास्ट में आएगा आपका COOH, ओके बेटा। क्योंकि ये जो फंक्शन ग्रुप आपका है ना बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इसके कार्बन को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। अगर इसके कार्बन बेटा, अगर मैंने सपोज के यहाँ पर CH2 लिखता, फिर COOH ग्रुप लगाता, तो ये बेटा ब्यूटेन वाला फैमिली में आ जाता ना, मतलब इसके पास 4 कार्बन हो जाते, फिर ये प्रोपेनोइक नहीं, फिर ये ब्यूटेनोइक एसिड हो जाता। समझो बात को बेटा, ठीक है। ये क्या करता है, कार्बन आइटम्स को बढ़ा देता है, एक जैसा एल्डिहाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा, अगर उसको नाम लिख रहे तो क्या होता है बेटा, प्रोपेन होगा ये आपका, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3 सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, और लास्ट में क्या लग जाए बेटा, ओइक लग जाए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है, COOH ग्रुप लगा है, ओके क्लास। तो आई होप बेटा ये जो कॉन्सेप्ट्स थे आपके फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जिसकी वजह से देखो बेटा हाइड्रोकार्बन्स थे हमारे पास, मैंने बेटा एल्केन्स फैमिली ली यहाँ पर सिर्फ, ओके ओके। तो हमने क्या करा, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप्स को हमने बेटा उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाया, ठीक है, तो हुआ क्या, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई। कोई अल्कोहल बन गया, आपको पता है अल्कोहल की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, कोई एसिड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, कोई कीटोन्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है ना, कोई आपका हैलोजेंस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्लोरोब्रोमो, है ना बेटा, और कोई आपका एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये बेटा दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स जो क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, क्योंकि इनकी बेटा केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ये कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करेंगे, वो अलग तरीके से रिएक्शन करेगा, कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करेंगे। तो बेटा ये थे आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ओके। अब बेटा बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज होमोलोगस सीरीज। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल बच्चों, आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो था फंक्शनल ग्रुप का समझ में आ गया होगा। आई थिंक कोई क्वेरी नहीं होगी, अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहे बेटा, ओके। तो बेटा देखिए बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है बेटा
कि ना अगर जैसे हमने बेटा क्या पढ़ा था अभी, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। मतलब कहने का मतलब ये है एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले आपके कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली बेटा कार्बन के कंपाउंड्स ही होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स को ही हम आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बेटा बाद में पढ़ना, 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, अलग ही आपका टॉपिक हो जाएगा। आप देखो ठीक है बेटा, कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं आपके मोस्टली ये, ठीक है। अब बेटा इसमें होता है क्या है, ये बेटा कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज होती है जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक फैमिली से कैसे? जिनके सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैंने कहा अल्कोहल है तो बेटा उसमें अल्कोहल के ही मेंबर्स आएंगे, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सॉन्ग बन गया ना। तो ऐसे ही एक ही फैमिली के आएंगे। अगर बेटा मैं कीटोन्स फैमिली की बात करेंगे तो आपको पता है मिथेनॉल नहीं होता है, इथेनॉल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आपको रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो होगा आपका स्टार्ट प्रोपेनॉन से, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, नॉनेनॉन, डेकेनॉन। समझे बात? तो ऐसे ही आप ओइक एसिड ही बना सकते हैं। कैसे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही बना सकते हैं। कैसे बेटा? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ऐसे ही बेटा आप जो है बना सकते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, होमोलोगस सीरीज का मतलब यही होता है बेटा, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका फंक्शन ग्रुप सेम होता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। अगर बेटा एक फैमिली से बिलोंग करेंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। जैसे बेटा देखे ना आपकी एक फैमिली में जो आपका सरनेम होता है वो एक ही फैमिली के बिलोंग करते हो ना सारे सारे, तो वैसे यहाँ पर भी इनकी भी एक फैमिली है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, पहले डेफिनेशन को समझो बेटा क्या कह रहा है। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, बस फर्क क्या होता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि बेटा साइज भी तो बढ़ रहा है। आपके घर में जो मेंबर्स होते हैं, कोई छोटा बड़ा, फिर छोटे बड़े साइज के होते हैं ना, है ना। कोई कम एज का, कोई ज़्यादा एज का, इस तरीके से यहाँ पर भी मेंबर्स हैं इसके। देखो कैसे बताते हैं, समझ में कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो बेटा ये जो एल्केन्स फैमिली है आपके, एल्केन्स, ये भी बेटा फंक्शनल ग्रुप्स ही कहते हैं इनको। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, उनको भी फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप्स है। देखो जैसे मैंने बेटा बोला आपसे CH4 पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा आपको पता है बेटा कितना होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। वेरी गुड। 3 तो 8, 4 कार्बन तो 10। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आता, कोई बात नहीं। देखो बेटा कुछ फर्क दिख रहा है इन दोनों में, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बस फर्क क्या दिख रहा है कि CH2 ग्रुप आपका ऐड होते जा रहा है। देखो एक कार्बन बढ़ रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़े, 2 हाइड्रोजन बढ़े। देखो एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़े, एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो एक तरीके से बेटा जैसे आपने मैथ्स में पढ़ते हो ना AP, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, समझ लो बात। वैसे यहाँ पर समझ लो ये AP की तरह है। इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि ग्रुप जो है CH2 वो सेम है, यानी कि वो ऐड अप होते जा रहा है और इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है बेटा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजिंग, ठीक है बेटा। जैसे ही फंक्शन ग्रुप बढ़ता है, मतलब जो आपका जैसे ही बेटा फैमिली मेंबर बढ़ता जा रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली बात है बेटा बढ़ता जाएगा ना। कितना यूनिट बढ़ा है? देखो कार्बन का कितना होता है बेटा मास, 12 यूनिट होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 1 यूनिट होता है। तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 14 यूनिट मास बेटा बढ़ता जा रहा है। 14 यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, ओके ठीक है, 14 यूनिफाइड मास, ठीक है बेटा। तो इतना मास जो है बढ़ता जा रहा है हर एक ग्रुप में, हर एक कंपाउंड में, समझ बात। ये तो बेटा एल्केन्स फैमिली की बात। इसीलिए तो बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा ना। देखो जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डाउन द ग्रुप MP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, विल ऑल्सो इंक्रीज, विल ऑल्सो इंक्रीज। क्योंकि बेटा जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली बात उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो है, समझे बात। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ होते हैं बेटा गैसेस फॉर्म में, फिर जाते 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 कुछ लिक्विड फॉर्म में भी हो जाते हैं आपके यहाँ पर एल्केन्स, ठीक है, ओके दैट्स गुड। ऐसे बेटा आप कोई भी फैमिली को बना सकते, जैसे मैंने आपको अल्कोहल बोल दिया, अल्कोहल है ना। देखो अल्कोहल में पहला ग्रुप बेटा आपका आएगा CH3OH,
ये क्या बन गया, मिथेनॉल, मिथेनॉल। दूसरा क्या बनेगा बेटा यहाँ पर C2H5OH। थर्ड क्या बनेगा C3H, कितना होगा बेटा 7OH। वैसे तो 8 होना चाहिए था यहाँ पर बेटा, लेकिन वहाँ पर उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या आ गया बेटा OH आ गया है। ये आपको समझ में आ गया बेटा। ये क्या आपके अल्कोहल फैमिली है, ये क्या आपके अल्कोहल फैमिली है, ठीक है बेटा। इसमें भी सेम चीज़ हो रही है बेटा, देखो CH2 ग्रुप बढ़ता जा रहा है, CH2 बढ़ता जा रहा है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, इस चीज़ का ध्यान रहेगा बेटा। ओके तो बेटा इसी तरीके से इसको हम कहते हैं बेटा होमोलोगस सीरीज कहते हैं, मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस वहाँ पर फर्क क्या होता है बेटा, CH2 ग्रुप ना बढ़ जाता है वहाँ पर, ठीक है, पहले वाले में कम होता है उसके बाद बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और फंक्शन ग्रुप सेम लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर एल्केन्स की बात करी थी, अल्कोहल की बात करें बेटा OH ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड की बात करें तो CHO ग्रुप लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो COOH ग्रुप लगेंगे सभी कंपाउंड्स में, ठीक है। अगर क्लोरोब्रोमो की बात करें सब में क्लोरोब्रोमो लगेंगे, ओके। तो उनको कहते हैं बेटा होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ऐसे ग्रुप, ऐसी फैमिली, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो बेटा सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, हैविंग द सेम फंक्शन ग्रुप्स बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और फर्क क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, जिसके वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। और दूसरी बात, इनका मास जो है 14U बढ़ता जाता है और CH2 ग्रुप इसमें एडअप होता जाता है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोगस सीरीज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा कोई भी क्वेरी होती है किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट करके जरूर जाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। कुछ तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, कुछ उस टॉपिक में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।